हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करने जा रहे हैं यूनानी के एक ऐसी क्लासिकल दवा के बारे में जिसका नाम है लबूब आज़म। जी हाँ, बहुत सारे लोगों की ये कमेंट्स आते हैं कि जो सर्द मिजाज के लोग हैं, सर्द तर मिजाज के लोग हैं, उनको कौन सी दवा फ़ायदा करेगी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में। तो ये लबूब आज़म ऐसी दवा है जो वाकई में लबूबों की आज़म है, यानी कि एक ऐसी ख़ास दवा है, एक ऐसा ख़ास लबूब है जो सारे लबूबों के ऊपर, सारे माजूनात के ऊपर भारी है। दरअसल इस दवा का जो मिजाज है वो गर्म खुश्क मिजाज है। इसके अंदर तकरीबन 25 जड़ी बूटियाँ शामिल हैं। तो इसीलिए मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि ये सारे लबूबों की लबूबों की आज़म है, इसीलिए इसका नाम लबूब आज़म पड़ा है। इस दवा को बनाने वाली ख़ास कंपनी है हमदर्द। हमदर्द कंपनी की दवा है जिसकी डोज़ हम 5 से 10 ग्राम पर डे ले सकते हैं। अगर इसको खुश्क मिजाज का मरीज़ या गर्म मिजाज का मरीज़ लेता है तो वो उसके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक साबित हो सकता है। उसको अगर कोई स्किन की प्रॉब्लम है, ख़ास तौर से जिनको दाद के जैसी प्रॉब्लम है या स्कैबीज़ की प्रॉब्लम है या अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, तो उनको ये दवा नुकसान दे सकती है। उनके स्किन की प्रॉब्लम को ये दवा बढ़ा सकती है, भड़का सकती है। जिनको चेहरे पर दाने हैं वो भी इस दवा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनका भी मिजाज जो है वो एक तरीके से गर्म है और ये दवा का मिजाज भी गर्म है, गर्म खुश्क है। जिन लोगों का मिजाज गर्म तर है या सर्द तर है, उन लोगों को ये दवा फ़ायदा करेगी। गर्म तर वालों को फ़ायदा इसलिए करेगी क्योंकि इसके अंदर जो दवाएं हैं वो खुश्क मिजाज की दवाएं हैं, तो ऐसे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म अब मिजाज किसका गर्म तर है, किसका गर्म खुश्क है, इसको जानने के लिए तो आपको किसी न किसी तबीब के पास जाना चाहिए या किसी से कंसल्ट करनी चाहिए। बहरहाल लबूब आज़म को इस्तेमाल करने के लिए अगर शुरू में इसका तरीका यह है कि 3 से 5 ग्राम इसकी डोज़ ले करके देखना चाहिए कि ये आपको कोई नुकसान तो नहीं दे रही है। अगर नुकसान दे रही है, जिस्म के अंदर गर्मी, पेशाब के अंदर जलन, पेशाब के अंदर पीलापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या जरियान की शिकायत बढ़ जाना, तो फ़ौरन उस मरीज़ को ये दवा रोक देनी चाहिए। जिन लोगों को पहले से ही क़तरे आने की या जरियान की शिकायत है, वो भी इस दवा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनके अंदर ये गर्मी बढ़ा सकती है, तो उससे जरियान की शिकायत बढ़ जाएगी। जिन लोगों को स्पर्म कम बनता है, स्पर्म की क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है, सर्द मिजाज है, ठंडा मिजाज है, सुस्ती रहती है बदन में, नींद ज़्यादा आती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, वो लोग इस दवा का फ़ायदा उठा सकते हैं अच्छे तरीके से। उन लोगों को ये दवा बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है। ख़ास तौर से जो मोटे लोग हैं, उन लोगों को ये दवा बहुत अच्छा काम करेगी। जिनको सुस्ती रहती है बदन में, नींद ज़्यादा आती है, जिनका बदन पतला है, मिजाज सफरावी है या दमवी मिजाज है, उन लोगों को ये दवा थोड़ा सा गर्म कर सकती है। बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं कि हम बहुत सारे हकीमों के चक्कर में आकर के अपने जिस्म को, अपनी सेहत को, अपने जो है एक आज़ाए तनासुल को ख़राब कर लेते हैं। अपनी बीमारी को बजाय ठीक करने के और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। कई मर्तबा मैंने देखा है कि जरियान के मरीज़ लबूब आज़म या लबूब सग़ीर या लबूब कबीर जैसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो निहायत ही गर्म मिजाज की दवाएं हैं, जो मर्ज़ को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ा देती है। तो ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करने से ऐसे मरीज़ों को बचना चाहिए। बहरहाल ये हुई लबूब आज़म के बारे में। अगर इसमें हम 25 जड़ी बूटियों के बारे में, एक-एक के बारे में डिस्कस करते, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इस वीडियो को शॉर्ट किया और चंद तफ़सीलें बता करके इस वीडियो को हमने यहाँ पर एंड कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई कमेंट में कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।